मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आखिरकार अब उनके मंसूबे सामने आ ही गए। अब पता लगा है कि वो आखिरकार मोदी सरकार को क्यों घेरने में लगे हुए थे। हालांकि वो भाजपा में थे और भाजपा ने उनको कई राज्यों का राज्यपाल बनाकर सम्मानित किया, लेकिन वो थे कि मोदी को घेरने में लगे हुए थे। जब कृषि बिल आए 3 और उस कृषि बिल में किसानों का आंदोलन हुआ, उन्होंने वो भाषा बोली जो कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर तक ने नहीं बोली और बोलनी चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि उन बिलों में ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन सत्यपाल मलिक थे कि आंदोलनकारियों को उकसाने में लगे हुए थे और वो ये तक कह रहे थे कि ये लोग हैं, इनको मोदी जी समझें। मैंने तो मोदी को कह दिया कि इस्तीफा मेरी जेब में है और मैं डरता नहीं हूं और मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन किसानों की बात सुनी जाए। उन्होंने ये तक कहा कि ये वो लोग हैं जो विदेशों में जाकर भी अपना बदला ले लेते हैं, यानी वो खालिस्तानियों पर अपना बात वक्तव्य रख रहे थे बगैर नाम लिए। सवाल ये उठ रहा है कि इतना इस तरह का अग्रेसिव भाषा पार्टी में होते हुए और राज्यपाल होते हुए आखिरकार बोलने की आवश्यकता क्या थी। उसी समय से कयास लगाए जाने लगे थे, क्योंकि ये जो राज्यपाल थे मेघालय के, उसके पहले एलजी रहे कश्मीर में, फिर उसके बाद गोवा में, लेकिन इनकी जो पूरी तैयारी थी वो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में उतरने की थी। और इसीलिए आप यदि सत्यपाल मलिक जी की सभाओं को गौर करेंगे कि जब ये राज्यपाल रहे हैं, चाहे ये कश्मीर में एलजी रहे हों, फिर चाहे ये गोवा में रहे हों, फिर चाहे ये मेघालय में हैं, आप अगर इनके प्रोग्राम देखेंगे कि ये कहां कहां प्रोग्राम में गए, तो आपको पता चलेगा कि ये जाट कम्युनिटी के प्रोग्रामों में ज्यादा गए हैं। वहां बिरादरियों की तरफ से खाप पंचायतों के प्रोग्रामों में इनका जाना ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा इनकी है कि ये राजनीति में आए। अब सवाल तो ये है कि राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा है तो बीजेपी में तो पूरी हो नहीं सकती थी, क्योंकि इनको राज्यपाल बना दिया गया। अब ये सोच रहे हो कि मैं केंद्र में कोई मंत्री बन जाऊं, तो वो तो हो नहीं सकता था। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे ये किसी की सुनते हैं नहीं, तो बीजेपी में तो ऐसा चलता नहीं है। बीजेपी में प्रधानमंत्री भी यदि हैं और इस समय अमित शाह गृह मंत्री भी हैं, जेपी नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये 3 बड़ी पावर हैं, लेकिन अगर इनको भी सलाह होती है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे। सलाह मशवरा होती है परिवार की तरह, अनुशासन में रहना होता है, और जो अनुशासन में नहीं रह सकता वो भाजपा में नहीं रह सकता। भाजपा में आ जरूर सकता है, टिकेगा वही जो देश हित का काम करने का प्रण लेता हो, जो अनुशासन में रहना जानता हो, जो भ्रष्टाचार की विचारधारा से अंदर ना आया हो। लूट खसूट करने के लिए आएगा, उसको भी भाजपा में कुछ मिलता नहीं है, और ऐसे लोग छोड़ देते हैं। हम देखते हैं जब भी कभी चुनाव आता है, अभी यूपी के चुनाव गए, हमने देखा बहुत सारे लोग भाजपा में शामिल हो गए थे कि सरकार बनने जा रही है, शामिल हो जाओ, मंत्री बन गए, मलाई मारी। 5 साल मलाई मारने के बाद उनको लगा उतना नोट तो हाथ में नहीं आया जैसा सोच रहे थे भाई भतीजों को नौकरी पे लगवा देंगे, वो तो हुआ नहीं। सोच रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग में कमा लेंगे, वो तो हुआ नहीं, क्योंकि ये बीजेपी का कल्चर नहीं है, तो छोड़ देते हैं। सत्यपाल मलिक जी को भी जो महत्वाकांक्षा है वो यही है कि इनको ऐसा दल चाहिए जहां ये फुल फ्लैश पावर में हो, जो चाहे बोलें, जो चाहे करें। अब करने में, अब ये कहते हैं साहब मुझे पैसे का लेना देना नहीं है, मुझे तो 300 करोड़ का ऑफर हो रहा था, एक कंपनी ने ऑफर किया था जम्मू कश्मीर में और मुझे रिश्वत दे रहे थे। उसकी जांच हालांकि हो रही है, लेकिन ये अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं। अगर आप बहुत ईमानदार आदमी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप देश हित में सोचने की शक्ति रखते हैं? अगर देश हित में सोचने की शक्ति सत्यपाल मलिक जी रखते हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, तो उनको विचार करना चाहिए कि 2014 से लेके और आज 2022 तक इस देश ने तरक्की की है कि देश गड्ढे में गया है। कितनी रोड बनी है, कितना रेलवे बना है, किस तरह की अर्थव्यवस्था हो गई है। आज इनोवेशन में जो वैज्ञानिक हमारे देश के हैं, जो बच्चे नई खोज करते हैं, कभी भारत 80वें नंबर पर था, आज 40 अंक की छलांग मारकर वो 40वें नंबर पर पहुंचा है। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची है। आज गांव गांव में बिजली पहुंची है, हर गांव में सड़क बनी है
और आज गांव के अंदर उत्तर प्रदेश के ही अगर मैं हूं तो मैं बता रहा हूं कि आज वहां 12 से 14 घंटे बिजली कभी नहीं आई, आज वहां 20-20 घंटे भी बिजली गांव में आ रही है। ये जो बदलाव हो रहा है कि आज कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस देश की संस्कृति के लिए ये सरकार काम कर रही है। कभी आपने सुना कि 65 साल कांग्रेस का शासन रहा कि किसी मंदिर को रिनोवेट किया गया हो, मंदिर के लिए 100-200 करोड़ रुपए किसी केंद्र सरकार ने कोई बजट रखा हो। लेकिन आज बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, फिर चाहे बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, फिर चाहे उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, ये कौन बना रहा है? ये वो सरकार बना रही है जो सनातन सरकार है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, जिसको लगता है कि इस देश के हिंदुओं को, जबकि देश हिंदुओं का है, धार्मिक आधार पर 47 में बंटवारा हो गया, तब इस हिंदुओं को इस हिंदुस्तान में दोयम दर्जे का इंसान रखा गया, उनको दबाया गया, उनको कुचला गया, विकसित नहीं होने दिया गया। तो मोदी सरकार आई तो इस तरफ विचार किया। आज उस विचारधारा का आज सम्मान हो रहा है। आज इतना ही नहीं, देश का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। कैसे? क्या ये अच्छा नहीं लग रहा सतपाल जी को? उनको लगता है कि किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो जहां कांग्रेस की सरकार है उसके बारे में बोलें। नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब उन्होंने घोषणा कर दी है। अभी घोषणा तो नहीं करी है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता बनने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल का एक राष्ट्रीय अधिवेशन है, मतलब उनकी सभा है, और उसमें ये हो सकता है, सूत्र कह रहे हैं कि हो सकता है ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर लें। इनको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे विपक्षी मिलकर मोदी जी को हटा देंगे, और मोदी जी अगर हट गए, मोदी सरकार सपना देख रहे हैं, सपना देखना सबका अधिकार है, सपना देख रहे हैं कि 2024 में मोदी जी हट जाएंगे, फिर होगा क्या? फिर विपक्षी मिलकर के सरकार बनाएंगे। फिर होगा क्या? फिर राष्ट्रीय लोकदल के ये सांसद होंगे कैराना से, ऐसा विचार चल रहा है कि कैराना सीट से मैं लड़ूंगा, और फिर जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो मैं तो सबसे काबिल आदमी हूं। राष्ट्रीय लोकदल में जितने नेता हैं वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मुझे कहा जाएगा कि भैया आप तो हमारी तरफ से प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। सारे विपक्ष की तरफ से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या गृह मंत्री बन जाऊंगा। इस तरह की विचारधारा, और जिस तरह से किसान की बात कर रहे हैं, तो कह रहे साहब ये 2 पद तो मेरे लिए होना ही चाहिए। मतलब सोच रहे होंगे, मेरी कल्पना है कि क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, ये तो वो ही जानते हैं। लेकिन हां, उनके मन में महत्वाकांक्षा जरूर जागी होगी, वरना राज्यपाल का पद कोई छोटा पद नहीं होता। इतना पार्टी ने सम्मान दिया, देश आगे बढ़ रहा है, और आप कहां देश को ले जाना चाहते हो? वही 65 साल जिन्होंने शासन करा उन्हीं की गोद में बैठना चाहते हो। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, ये जो आम आदमी पार्टी, ये जो ममता बनर्जी की टीएमसी, ये जो एनसीपी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी, यही तो सब 65 साल से राज कर रहे थे। उन्हीं की गोद में बैठना चाहते हो। तो सत्यपाल मलिक जी को क्या उम्मीद है कि वही दल जिन्होंने 65 साल देश पे राज किया वो किसानों का भला कर देंगे, जो मोदी नहीं कर पा रहे हैं? अगर वो ऐसा सोचते हैं तो ये उनका ख्याली पुलाव है। पहली बात तो 2024 में मोदी जी हटने नहीं जा रहे हैं। उनको इस बात का पहले निर्णय करने के पहले सर्वे करना चाहिए। हाँ, अगर वो आंख बंद करके और ये तय ही कर चुके हैं कि उनको राजनीति में मोदी को हराने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए, उनको विरोधी दल, विपक्ष जो मोदी को देखना नहीं चाहते, क्योंकि मोदी हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर चल रहे हैं, उस तरफ चल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द जरूर है। चीन, पाकिस्तान और ऐसे कई देश, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, पीएफआई संगठन चलाने वाले लोग, इनको दिक्कत है कि मोदी अगर रहा तो हमारे मंसूबे तो होंगे ही नहीं कामयाब। मोदी को हटाओ, तो मोदी को हटाने के लिए कौन कौन नरेशन चलाने के लिए जरूरी है,
उसमें वो सारे लोगों को जोड़ रहा है। कुछ लोगों को सड़कों को घेर कर बैठने के लिए कहा गया है, कुछ लोग जो है सड़कों पे उतरकर आंदोलन करने के लिए कहा गया है, कुछ लोग जो है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कहा गया है। तो हो सकता है ऐसे कुछ लोगों को नेता बनकर मोदी को गाली देने के लिए कहा गया हो, झूठ बोलो, लोगों को भड़काओ। तो ये इस तरह की बातें करेंगे तो भाई राज्यपाल रहें और बीजेपी में रहें तो इनकी बात मीडिया तो चलाएगा ही, मीडिया हाईलाइट करेगा। तो इसी बात को चलाने का जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी से कुछ लोगों ने इसी तरह का एक कांटेक्ट किया कि भाई आपकी बात मीडिया में जाएगी, आपका एक बयान भी हाईलाइट होगा जब आप मोदी को गाली दोगे, तो आपसे बढ़िया कौन है, आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, आप जरा मोदी के विरुद्ध बोलो, अलग हो जाओ। और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक मंच का इस्तेमाल करते हुए अपने सपनों को साकार करने की भावना से, क्योंकि केवल भावना है, होना तो है नहीं, भावना से ये राजनीतिक पार्टी में आ सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। होगा क्या ये देखना होगा, लेकिन बयानबाजी से इतना तय है कि ये संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि ये मोदी हटाओ अभियान का एक हिस्सा जल्द ही बनेंगे। वंदे मातरम।